इस सीरीज में आपको वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी मिलेगी क्योंकि इस सीरीज को फॉर्मट्रैक ने इंटरनेशनल मार्केट को ध्यान में रखकर बनाया है। और अब सही मायनों में देखा जाए तो 55 HP के CIDI ट्रैक्टर को लेने का कोई मतलब नहीं बनता। ये ट्रैक्टर उन लोगों के लिए है जिनको फॉर्मट्रैक के ट्रैक्टर कहीं ना कहीं पुराने से लगने लगे थे। ये भारत की सबसे ज्यादा पावरफुल मशीनों में से एक था। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूँ आपका दोस्त रोहित यादव और मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रैक्टर TV 1 पर। और किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं फॉर्मट्रैक के न्यू लॉन्च प्रीमियम ट्रैक्टर फॉर्मट्रैक 6065 के नेक्स्ट जनरेशन न्यू लुक वर्ल्ड मैक्स मॉडल के 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट की। किसान भाइयों, फॉर्मट्रैक 6065 उन मशीनों में से एक है जिसने बताया था कि टॉर्क क्या होता है। भारत में ये ट्रैक्टर लॉन्च ही 275 न्यूटन मीटर के तगड़े टॉर्क के साथ हुआ था 2010 के टाइम। ये भारत की सबसे ज्यादा पावरफुल मशीनों में से एक था। ये फॉर्मट्रैक का सबसे बड़ा ट्रैक्टर था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब तो काफी बड़े बड़े ट्रैक्टर आ गए हैं भारत में। इनफैक्ट फॉर्मट्रैक ने भी इससे बड़े ट्रैक्टर लॉन्च कर दिए हैं। किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर में आपको सभी कुछ नया मिलने वाला है। ट्रैक्टर के न्यू लुक से लेकर तो नया इंजन, नया गियरबॉक्स और नई लिफ्ट। ये ट्रैक्टर उन लोगों के लिए है जिनको फॉर्मट्रैक के ट्रैक्टर कहीं ना कहीं पुराने से लगने लगे थे, जिन्हें लगता था कि फॉर्मट्रैक सालों से एक ही लुक्स को लेकर घिसे जा रहा है। कुछ नया चाहते थे लेकिन फॉर्मट्रैक को नहीं छोड़ना चाहते थे या उसके फील और उसकी पावर को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। उनके लिए फॉर्मट्रैक की तरफ से तोहफा है ये ट्रैक्टर। या फिर ये उस जनरेशन के लिए है जो फॉर्मट्रैक में कुछ नया और मॉडर्न नहीं होने का हवाला देकर फॉर्मट्रैक की तरफ जाना नहीं चाहते थे। सही मायने में तो फॉर्मट्रैक को एक बड़े और मेजर लुक और टेक्नोलॉजिकली अपडेट की बहुत ज्यादा जरूरत थी। फॉर्मट्रैक दूसरे नए ट्रैक्टरों से कॉम्पिटिट नहीं कर पा रहा था बहुत सी चीजों में, क्योंकि भारत में अब लुक्स भी एक बड़ा फैक्टर बनते जा रहा है, जो सही भी है क्योंकि कंपनियां जल्दी जल्दी नए ट्रैक्टर निकालेंगी, लेकर आएंगी, कुछ ना कुछ अपडेट करेंगी। इतने सालों तक वही मशीन को नहीं घिसेंगी। और अब सही मायनों में देखा जाए तो 55 HP के CIDI ट्रैक्टर को लेने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि ज्यादा कुछ मिल नहीं पा रहा है उस ट्रैक्टर में आपको, और उल्टा 1.5 लाख तक महंगे हो जा रहे हैं वो ट्रैक्टर। उससे तो आप 60 या 65 HP कैटेगरी पर जाएं, नहीं तो फिर 50 HP पर ही रुक जाएं, क्योंकि अब टॉर्क तो आपको नए 50 HP के ट्रैक्टरों में उतना ही मिल रहा है। और 65 HP में जाने का ये फायदा है क्योंकि अब आपको CIDI में 3 पावर मोड मिल जाते हैं, जिस वजह से आप काफी डीजल की बचत कर सकते हो और इसी ट्रैक्टर से 55 HP के ट्रैक्टर का काम भी कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं इस ट्रैक्टर की और देखते हैं कि क्या कुछ खास और नया मिल जाता है इस ट्रैक्टर में आपको फॉर्मट्रैक की तरफ से। और किसान भाइयों, इस वीडियो के लास्ट में TractorTV.in से एक स्कोर या नंबर मिलेगा जिससे आपको ये समझने में काफी मदद मिलेगी कि ये ट्रैक्टर PTO पावर, टॉर्क और लिफ्टिंग कैपेसिटी के मामले में अपनी कैटेगरी में कितना बेहतर है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें आखिरी तक और जाने कितना स्कोर मिला है फॉर्मट्रैक 6065 CIDI के न्यू मॉडल वर्ल्ड मैक्स को ट्रैक्टर TV 1 से। किसान भाइयों, ये ट्रैक्टर फॉर्मट्रैक की NETS सीरीज पर बेस है। इस सीरीज में आपको वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी मिलेगी क्योंकि इस सीरीज को फॉर्मट्रैक ने इंटरनेशनल मार्केट को ध्यान में रखकर बनाया है। और किसान भाइयों, फॉर्मट्रैक हमेशा से ही काफी लो प्रोफाइल ट्रैक्टर बनाते आ रहा है, मतलब ट्रैक्टरों को बहुत ही छोटा और कॉम्पैक्ट सा रखने की कोशिश करता था। काफी कम ग्राउंड क्लियरेंस मिलता था इस ट्रैक्टर में। ड्राइविंग सीट भी बहुत नीचे प्लेस हुआ करती थी। इस बात पर मैंने पहले भी कुछ वीडियो में इस बारे में बोला था और मुझे ये चीजें थोड़ी कम भी पसंद आती थी। वहीं उसके उलट ये बहुत भारी भड़कम सा ट्रैक्टर है। ये काफी ऊंचा, पूरा बड़ा तगड़ा सा ट्रैक्टर बनाया है फॉर्मट्रैक ने इसको काफी ऊंचे प्लेटफॉर्म के साथ। और किसान भाइयों, भारत में ट्रैक्टरों में भी अब नए पॉल्यूशन नॉर्म्स आ गए हैं, इसलिए अब लगभग आपको सभी 50 HP से ऊपर के ट्रैक्टर CRDI में ही मिलेंगे। इसलिए इस ट्रैक्टर में CRDI होना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ये 65 HP की मशीन है। लेकिन इस ट्रैक्टर में आपको बहुत से ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो अभी तक किसी भी ट्रैक्टर में नहीं आए हैं। और वहीं CRDI ट्रैक्टरों के भी अपने कुछ फायदे और नुकसान होते हैं। और CRDI ट्रैक्टरों को रखना भले ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और रिक्सीला हो सकता है, लेकिन काफी फ्लेक्सिबल से होते हैं ये ट्रैक्टर। बहुत सी चीजों में, रोजमर्रा के काम में काफी सारे टॉर्क और पावर मोड मिल जाते हैं जिन्हें आप अपनी जरूरतों के हिसाब से कम और ज्यादा कर सकते हो। और 2-3 HP कैटेगरी के ट्रैक्टरों का काम आप एक ट्रैक्टर से निकाल सकते हो और काफी डीजल की बचत भी कर सकते हो। वो कैसे, तो उसे मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। चलिए बात करते हैं इस ट्रैक्टर के लुक्स, फीचर्स और कंफर्ट की और देखते हैं कि क्या कुछ खास और नया मिल जाता है इस ट्रैक्टर में आपको। लुक्स की बात करें तो किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर में आपको फॉर्मट्रैक की नेक्स्ट जनरेशन ऑल न्यू मॉडर्न एंड स्पोर्टी जापानीज टाइप हुड प्रोफाइल मिलती है। सिंगल पीस फ्रंट ओपनिंग हुड प्रोफाइल के साथ, क्रोम गार्निश के साथ, जो इसे एक काफी प्रीमियम सा ट्रैक्टर फील कराती है। वहीं साइड में रेड कलर में फॉर्मट्रैक की वेजिंग दी हुई है जो इसके लुक्स को काफी एग्रेसिव सा फील कराने में मदद करती है। शार्क से इंस्पायर हुड प्रोफाइल दिखती है मुझे इस ट्रैक्टर की, बहुत ही एग्रेसिव और
स्पोर्टी टाइप हुड प्रोफाइल बनाने की कोशिश करी है फॉर्मट्रैक ने। वहीं मेरी निजी राय की बात करूँ तो मुझे अच्छा लगा इस ट्रैक्टर का लुक देखने में, कोई कमी नहीं लगी मुझे इस ट्रैक्टर के डिजाइन में। बस थोड़ा ज्यादा बिजी सा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों मुझे इस ट्रैक्टर का लुक देखने में। या फिर ये भी हो सकता है कि मुझे वॉक्सी और स्क्वेरिश टाइप हुड प्रोफाइल ज्यादा पसंद आती है स्पोर्टी टाइप या राउंड एज टाइप हुड प्रोफाइल की तुलना में। ये मेरी निजी राय है, वैसे भी लुक्स वगैरह पर मेरी कोई ज्यादा कमेंट करना बनता तो नहीं है, क्योंकि देखना दिखाना ये सब आपकी अपनी निजी राय पर निर्भर करता है कि आपको ट्रैक्टर का क्या और कैसा लुक पसंद आता है। तो चलिए अब बात करते हैं इस ट्रैक्टर के फीचर्स और कंफर्ट की। सबसे पहले बात करते हैं इस ट्रैक्टर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो किसान भाइयों ये पहला ट्रैक्टर है भारत में जिसमें आपको फुल्ली डिजिटल इन डिस्प्ले आरपीएम मीटर देखने को मिलता है। टेम्परेचर और फ्यूल बताने के लिए एनालॉग मीटर दिया हुआ है क्रोम गार्निश के साथ, और अवर्स आपको स्क्रीन में ही देखने को मिल जाते हैं। बाकी इसके ओवरऑल लेआउट की बात करें तो काफी मॉडर्न सा फील कराता है इस ट्रैक्टर का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने में। बाकी इसका डैशबोर्ड कंसोल भी काफी प्रीमियम लगता है देखने में। वहीं आपको अब इसमें पावरफुल शार्प एज हेडलैम्प के साथ कार लाइक कॉम्बिनेशन स्विच भी मिल जाता है, जिससे एक ही लीवर से आप ट्रैक्टर के हेडलाइट, इंडिकेटर और अपर डिपर को कंट्रोल या बंद चालू कर सकते हो। चलिए बात करते हैं इस ट्रैक्टर के स्टीयरिंग की। तो किसान भाइयों इस ट्रैक्टर में आपको एकदम नए डिजाइन के सॉफ्ट टच स्टीयरिंग व्हील मिलता है। ओपन सेंटर हाइड्रोस्टेटिक डुअल एक्टिंग के साथ आने वाला मैनुअली ऑपरेटेड बाय स्टीयरिंग कंट्रोल व्हील वाला पावर स्टीयरिंग सिस्टम के साथ। सीट और कंफर्ट की बात करें तो किसान भाइयों इस ट्रैक्टर में आपको मिलती है 2 वे एडजस्टेबल डिलक्स सीट विद 2 हेलिका कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन और साथ में हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर डंपिंग कंट्रोल के लिए। इस ट्रैक्टर में आपको सस्पेंडेड टाइप ब्रेक एंड क्लच पेडल और साइड शिफ्ट गियर लीवर के साथ में आपको एक्स्ट्रा वाइड प्लेटफॉर्म मिलता है, और इसकी सीट काफी हाइट पर प्लेस है, जिससे ट्रैक्टर पर काफी अच्छा कंट्रोल रहता है। 180 डिग्री का व्यू मिलता है, और इंजन के डायरेक्ट हीट से भी बचने के लिए हीट गार्ड भी मिल जाता है इस ट्रैक्टर में आपको। किसान भाइयों एक बात तो कहूंगा, इस ट्रैक्टर का प्लेटफॉर्म और सिटिंग एरिया जितना प्रीमियम और मॉडर्न फील होता है उतना किसी भी ट्रैक्टर का नहीं लगता मुझे। फिर चाहे इसके गियर नॉब देख लो या फिर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एरिया, ऐसा लगता है कि आप किसी इंटरनेशनल और प्रीमियम ट्रैक्टर पर बैठे हो। तो चलिए बात करते हैं इस ट्रैक्टर के इंजन की और देखते हैं कि क्या कुछ खास और नया दिया है फॉर्मट्रैक ने अपने इस CRDI इंजन में। तो किसान भाइयों ये है फॉर्मट्रैक का 3682 सीसी का वर्टिकल इनलाइन 4 सिलेंडर 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड टर्बो चार्ज कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन ECU कंट्रोल्ड BS4 डीजल इंजन, जिसमें फ्यूल जाता है हाई प्रेशर कॉमन रेल इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम से, और हवा के लिए सुपर ड्राई टाइप 2 स्टेप एयर फिल्टर लगा हुआ है। और वहीं इस इंजन को ठंडा बनाए रखने के लिए 4 सर्कुलेशन ऑफ कूलेंट और वाटर कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है ओवरफ्लो रिजर्वर के साथ। और ये इंजन लगभग 2000 इंजन आरपीएम पर चलकर लगभग 65 HP की ताकत और लगभग 277 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा कर देता है। और वहीं जरूरत पड़ने पर यह इंजन लगभग 27% तक का बैकअप टॉर्क भी लगा सकता है। और ये CRDI इंजन होने के कारण आपको लो और हाई पावर मोड भी मिल जाता है, इको, नॉर्मल और बूस्ट 3 ऑप्शन के साथ, जिसे आप यहाँ से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। और ये तीनों पावर मोड क्या काम आते हैं थोड़ा उसके बारे में भी बता देता हूँ। अगर आपको कहीं ट्रॉली भरी लेके जाना है तो आप इसको पावर मोड पे चलाएं या बूस्ट मोड पे चलाएं, और खाली लेके आना है तो इको मोड पर चलाएं। बोनी करना है तो इको मोड पर चलाएं या नॉर्मल मोड पर चलाएं, और वहीं आपको प्लाऊ जैसा कोई भारी काम करना है तो इसको बूस्ट या पावर मोड पर चलाएं। ये काम आते हैं ये, और इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा डीजल की बचत हो जाती है, और इससे आप 2-3 HP की मशीनों का काम एक ट्रैक्टर से कर सकते हैं। गियर बॉक्स की बात करें तो किसान भाइयों इस ट्रैक्टर में आपको रिवर्स फॉरवर्ड, साइड शिफ्ट, सुपर सटल शिफ्ट गियर लीवर के साथ 24 गियर वाला मैकेनिकली ऑपरेटेड फुल्ली सिंक्रोनस गियर बॉक्स, साइड शिफ्ट गियर लीवर के साथ 16 फॉरवर्ड 8 रिवर्स गियर स्पीड वाला गियर बॉक्स मिलता है। वहीं इस गियर बॉक्स के गियर पैटर्न की बात करें तो किसान भाइयों इस ट्रैक्टर में आपको बिल्कुल अलग ही टाइप का गियर पैटर्न देखने को मिलता है, आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा। किसान भाइयों इस ट्रैक्टर में आपको सामने के 4 गियर की 4-4 स्पीड मिलेगी, और वहीं पीछे के 4 गियर की 2 स्पीड मिलेगी। अब ये कैसे संभव है वो बताता हूँ मैं आपको। इसमें आपको रिवर्स फॉरवर्ड सुपर सिलेक्टर लीवर में आपको एक स्पेशल गियर मोड का ऑप्शन और मिलता है, जिसे स्प्लिटर मोड बोलते हैं, जो आपके हाई लो दोनों के साथ काम करता है सिर्फ फॉरवर्ड में। अगर इसका गियरबॉक्स का कॉम्बिनेशन समझना है तो बता देना, मैं अलग से उस पर एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। स्प्लिटर मोड का मतलब वो लोग समझ जाएंगे जो हैवी ट्रक्स के गियरबॉक्स से जिनका पाला पड़ा होगा। और वहीं इस गियरबॉक्स से आप इस ट्रैक्टर को सामने की तरफ डायरेक्ट मोड में 2 किलोमीटर प्रति घंटे से तो 31 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड से चला सकते हैं, और वहीं स्प्लिटर मोड में 1.7 किलोमीटर प्रति घंटे से तो 26.9 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड से चला सकते हैं। और वहीं पीछे की तरफ 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे से तो 23 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड में चला सकते हैं। वहीं क्लच की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको क्लच प्लेट की 2 यूनिट मिलती है। ड्राई फ्रिक्शन पैड एंड प्लेट टाइप क्लच प्लेट मिलती है। पहली सस्पेंडेड टाइप क्लच पेडल से ऑपरेट होगी, जिससे ट्रैक्टर कंट्रोल होता है, और दूसरी पीटीओ के लिए, जिसे आप सीट के साइड में दिए गए लीवर से ऑपरेट कर सकते हैं। पीटीओ की बात करें तो किसान भाइयों ये है 58.6 HP की इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच प्लेट के साथ आने वाली 540 स्पीड की लाइव पीटीओ, जो लगभग 1810 इंजन आरपीएम पर चलकर 540 आरपीएम की स्पीड से घूमती है। वहीं आपको रिवर्स पीटीओ मिलती है जो 2000 इंजन आरपीएम पर चलकर 540 आरपीएम की स्पीड से घूमती है। हाइड्रोलिक की बात करें तो किसान भाइयों ये है 3 पॉइंट लिंकेज 2600 kg के लिफ्टिंग
कैपेसिटी वाली कैटेगरी 2 की, ओपन सेंटर लाइव एडीसी टाइप, सिंगल एक्टिंग, 3 पॉइंट टॉप लिंक, ऑटोमेटिक ड्राफ्ट एंड गहराई कंट्रोल वाली हाइड्रोलिक सिस्टम। बाकी आपको इस ट्रैक्टर में 2 ऑक्सिलरी कंट्रोल वॉल भी मिल जाते हैं रिवर्सिबल प्लाउ और ट्रॉली वगैरह के लिए। ब्रेक की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको मैकेनिकली ऑपरेटेड सस्पेंडेड टाइप ब्रेक पेडल के साथ आइल में डूबे हुए मल्टी डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है और वहीं हैंड ब्रेक इस ट्रैक्टर में आपको पॉल एंड रेचेट अरेंजमेंट टाइप मिलता है। टायर और एक्सल की बात करें तो किसान भाई इस ट्रैक्टर में आपको आगे मिलते हैं 11/2/24/8 पीआर के टायर हैवी ड्यूटी फ्रंट व्हील ड्राइव एक्सल के साथ, और वहीं पीछे मिलते हैं 16/9/30/12 पीआर के टायर प्लेनेटरी गियर विद स्ट्रेट एक्सल टाइप में रियर ड्राइव एक्सल मिलता है। और इस ट्रैक्टर का वजन है लगभग 2850 किलो, लंबाई है लगभग 12 फुट 3 इंच, चौड़ाई लगभग 6 फुट 4 इंच, ऊंचाई लगभग 8 फुट 5 इंच, साइलेंसर तक व्हील बेस है लगभग 7 फुट 5 इंच और ग्राउंड क्लियरेंस है लगभग 1 फुट 4 इंच। 65 लीटर का डीजल टैंक इस ट्रैक्टर का और लगभग 2.5 से 6 लीटर प्रति घंटे की एवरेज डीजल खपत है इस ट्रैक्टर की, और ये कम और ज्यादा भी हो सकती है और ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप ट्रैक्टर से क्या काम करवा रहे हैं और कहां पर चला रहे हैं। कीमत की बात करें तो लगभग 14 लाख में पड़ता है ये ट्रैक्टर मेरे यहाँ मध्य प्रदेश में। 2 साल तक की वारंटी मिलती है इस ट्रैक्टर पर, जिसे आप 5 साल तक के लिए बढ़वा भी सकते हैं, और 500 घंटे पर सर्विस इंटरवल है इस ट्रैक्टर का। अब आ रही है ट्रैक्टर टीवी 1 के स्कोर की, तो फार्म ट्रैक 60/65 वर्ल्ड मैक्स के टॉर्क को मिलते हैं 100 में से 100 पॉइंट, पीटीओ पावर को मिलते हैं 100 में से 97 पॉइंट, लिफ्टिंग कैपेसिटी को मिलते हैं 100 में से 100 पॉइंट अगर आप 2600 केजी वाला मॉडल लेते हैं तो। वहीं ओवरऑल इस ट्रैक्टर को स्कोर मिलता है ट्रैक्टर टीवी 1 से 100 में से 99 का। तो किसान भाइयों इस ट्रैक्टर को ट्रैक्टर टीवी 1 से स्कोर मिला है 99 का इस ट्रैक्टर की कैटेगरी की तुलना में। और किसान भाइयों ये नंबर हम आपकी सहूलियत के लिए निकालते हैं, ये कोई मापदंड नहीं है ट्रैक्टर को परखने का, ये नंबर हम हमारी निजी राय के आधार पर निकालते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। और वहीं किसान भाइयों इस स्कोर को निकालने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ती है, बहुत सी चीजों को देखना पड़ता है, तब जाकर कहीं ये नंबर हम निकाल पाते हैं। तो किसान भाइयों आप भी कमेंट करके बताएं कि पॉइंट या स्कोर वाला सिस्टम आपको कैसा लगा, कि आपको इससे कोई मदद मिली या फिर नहीं। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, कोई कमी हो तो सुझाव दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ट्रैक्टर टीवी 1 चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। खेतीबाड़ी की मशीनों के बारे में हमेशा अपडेट रहने के लिए धन्यवाद।